नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ फिर से नया कुछ कंपनीज़ के बारे में और आज जो-जो कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सबसे मेरा फ़ेवरेट स्टॉक भी है और इस कंपनी के ऊपर जितनी बार ट्रेड आया, वो उतने बार ट्रेड में इनिशिएट किया और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स में मुझे प्रॉफ़िट भी हुआ और क्योंकि इस तरीके से कंपनीज़ में जो ट्रेड बनता है, वो हायर पॉसिबिलिटी होता है, वो टारगेट को अचीव करता है क्योंकि कंपनी का सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं, कंपनी का फंडामेंटल भी कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं आपको हमेशा देखिए डायरेक्टली कभी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स नहीं दिखाया, क्योंकि टेक्निकली टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स किसी भी जगह पे बन सकते हैं और किसी भी जगह पे टारगेट भी दे सकते हैं और स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी भी कंपनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसके फंडामेंटल अगर आप देख कर उसके बाद अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न को अचीव करे, तो मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न को ढूंढे, तो आपको हायर चांसेस है एक प्रॉफिट मिलने का। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको देखेंगे तो आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है। पी रेशियो में थोड़ा सा हाइक है, मतलब ज्यादा देखने को मिला, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी जो ज्यादा है। अगर मैं इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 160 तक। आज पी रेशियो सिर्फ 60 के नीचे है, कंपनी के एवरेज पी रेशियो से भी नीचे है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बनता है कंपनी की तरफ से और साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर, इनकम बहुत शानदार देखने को मिलेगा। डेप्थ जो डेज पे मतलब डेटोस जो डे है, डेटोस डे मतलब कंपनी कितने दिनों में कंपनी को पैसा मिला है और उस हिसाब से देखा है तो 62 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है और ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है क्योंकि जितने जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा उस पैसे को कंपनी री इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो कंपनीज के दो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छा लगेगा। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट, देखिए कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज किया। अगर मैं सिर्फ जून मंथ के प्रीवियस डेटा को दिखा दूं तो 2020 में सिर्फ 90 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद 2021 में 150 करोड़ का सेल हुआ। 2022 में कितना 347 करोड़ के आसपास सेल हुआ। उसके बाद देखिए 2023 में 400 करोड़ का सेल हुआ। तो देखिए किस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया। ऐसे आपको ये नहीं लग रहा है कि कंपनी सिर्फ भागते ही जा रहा है, तो इसका कितना दूर तक भागेगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि कितना दूर तक भागेगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितने बार इस कंपनी के ऊपर ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि जितना कंपनी अच्छा खासा काम करेगा उतना ही अच्छा खासा आपको फायदा दे सकते हैं इस कंपनी। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर सारे पैरामीटर्स को चेकआउट करेंगे तो आपको बहुत कुछ शानदार देखने को मिलेगा। जैसे एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो डीएस ने ऑब्वियसली खुद का होल्डिंग को लास्ट कुछ क्वार्टर्स में अच्छा खासा इंक्रीज किया और एफएस ने भी होल्डिंग्स को बढ़ाया, बीच में बढ़ाया था, फिर से कम किया, फिर से बढ़ाया। तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है और सबसे ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ दो ही पॉइंट्स मुझे बेस्ट देखने को मिला। वो है कंपनी के ऊपर आप एक चीज देखेंगे तो लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करते जा रहा है, अच्छा खासा एक बाइंग ट्रेड बन रहा है। तो मई मंथ, जून मंथ और जुलाई, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग्स देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो मतलब चार्ट पैटर्न्स बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो देखिए तब मैं कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न का यूज करता हूँ जब कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। तो कंपनी का फंडामेंटल में तो कोई भी खराबी नहीं है और इस तरीके से कभी भी ट्रेड बने तभी इनिशिएट मुझे तब मैं ट्रेड लेता हूँ जब ब्रेकआउट होते हैं और ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो इसी के चलते है मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। जब कंफर्मेशन कंफर्म हो जाएगा तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर ट्रेड लूंगा और फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है मेरे तरफ से। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैम्स। देखिए कैम्स के बारे में बात करूँ तो कैम्स एक ऐसे कंपनी है जो एक मोनोपोली बिजनेस इंजॉय करते हैं, क्योंकि जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सारे कंपनी इसी के माध्यम से मतलब फंड म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करने का काम इसी कंपनी करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। तो कैम्स के ऊपर एक पॉजिटिविटी ये है कि कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस करते हैं और कंपनी में खासियत ये है कि कंपनी अभी बहुत छोटा है, बड़ा होने का हाई कैपेबिलिटी है। जब कंपनी बड़ा होगा तो सोचिए कितना बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो आज कंपनी के ऊपर आपको 11,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिला है। तो सोचिए यही 11,000 करोड़ अगर 50,000 करोड़ बन जाएगा तो कितना बड़ा धमाका कंपनी आपको दे सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से काम करता हूँ। पहले बता दूं, मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए स्विंग ट्रेडर्स, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों के हिसाब से काम करता हूँ, क्योंकि
लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं पहले से ही निवेश करके रखा, और शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी मौका मिलता है तो मैं इसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा एक ट्रेड है इस कंपनी के ऊपर, और ट्रेड मेरे हिसाब से अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, कुछ टारगेट मिलने से पहले ही वो वापस आ गया। तो यही इसीलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी किया गया, सर अभी क्या करूँ? देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, अभी क्या करूँ, अभी बाई करूँ, क्या सेल करूँ, एग्जिट करूँ, ये सब मत पूछिए, क्योंकि मैं खुद का जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि आप क्या करें, आप बाई करें, सेल करें। आपको कुछ भी करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम आपको टिप्स नहीं देना है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ मैं आपको टिप्स प्रोवाइड करूँ। मेरा काम टिप्स प्रोवाइड करना नहीं है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आपको अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना ही है तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से, आपके मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए, आपका फंड मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। आपके इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ, कंपनी में हाई पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रोथ होने का, क्योंकि कंपनी में आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला, और कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा है, हाथ में कैश भी है। तो कंपनीज की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो लास्ट कुछ जून जून माह में जून का जो क्वार्टर्स का जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो देखिए 2020 में इसका 143 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स था। उस उससे बढ़कर 2021 में हो चुके 190 करोड़। उसके बाद देखिए 226 करोड़ के आसपास 2022 में बना, और 2023 में 240-45 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो इसका मतलब हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी हर क्वार्टर्स में खुद का सेल्स बढ़ाते जा रहा है। तो जब कोई कंपनी सेल्स इतना बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इस बार हाईएस्ट जैसे प्रॉफिट देखने को मिला, तो इस कंपनी के ऊपर डरने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी के ऊपर रिजर्व भी बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा भी कम होते जा रहे हैं। हाँ, लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी ने लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी ने कर्जा लिया, तो कर्जा किस बेसिस में लिया गया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कर्जा लिया एक्चुअली, आप देखेंगे तो ट्रेड्स पेबल वाकई कितना है 43 करोड़, और कंपनी कर्जा किस बेसिस पे लिया, कंपनी लिया लीज के हिसाब से, लीज लाइबिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे कोई कर्जा नहीं है, लीज लाइबिलिटी का मतलब होता है कोई भी जगह पे आप लीज लेना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को आप लीज लेना चाहते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो उसको लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी इस पेमेंट को इजीली पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। इस बार कंपनी का टोटल 280 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, और जिसमें से कंपनी 75-76 करोड़ कर्जा मिटा भी सकते हैं। तो इस बेसिस में देखा है तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर माल उठाया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एफएस के पास तो छोटा मोटा होल्डिंग था, सिर्फ 8-8.5% के आसपास, वो बढ़ते बढ़ते आज कहाँ तक चले आया, 35% के आसपास चले आया है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिला है। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि कंपनी के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना था, मैं आपको मेंशन भी किया था, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखिए, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मेरा एंट्री लेवल एक्चुअली दिखा है तो इस जगह पे से है, और जिसी जगह पे कंपनी अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो कंपनी ऊपर जाकर करेक्शन हुआ, और इसके पीछे कारण भी है। तो कंपनी ने देखिए प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को फेस किया है, तो इसलिए वापस आया। तो आपको क्या लग रहा है कंपनी यहाँ से गिर जाएगा? तो आपको शायद लगे, आपके बात सही भी हो सकते हैं। तो मैं ट्रेड तो लेके बैठा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट था 14% के आसपास, करीबन 2645 के आसपास। तो अभी तक टारगेट नहीं बना, तो मैं होल्ड करूंगा ऑब्वियसली। और बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने निवेश करके रखा है, क्योंकि इतने सारे भर भर के कमेंट्स आते हैं, तो मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और हाँ, कुछ बेकार सा भी कमेंट्स किया जाता है, तो उस कमेंट का मैं कोई भी आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, और जवाब मैं कभी दूंगा भी नहीं, क्योंकि देखिए आप हर किसी का अलग अलग राय होते हैं, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आपका ओपिनियन भी मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब है, बेकार है। आपका ओपिनियन आपके हिसाब से ठीक है, मेरा ओपिनियन मेरे हिसाब से ठीक है। मेरे ओपिनियंस के साथ जिसका मतलब बात चलते हैं, जिसको मैच मैच खाता है, तो वो जरूर मेरे वीडियो को कंटिन्यू करिए। अगर मेरे बात से आपको सहमत नहीं लगता है तो आप मत देखिए मेरे वीडियो। तो देखिए, मेरा काम है आपको समझाना, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना। देखिए, आरती ड्रग्स के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ एक फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी काम करते हैं, जो दोनों सेक्टर के ऊपर आज स्लो डाउन है। इस स्लो डाउन के चलते ही कंपनी के ऊपर आज प्रेशर देखने को मिला। मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 5,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, जहाँ पे कंपनी का P/32 है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस लेवल में देखने को मिला है। कंपनी के डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो कंपनी के डेटोस डे
देखा जाए तो कर्जा ज़्यादा नहीं है, फिर भी कर्जा है, ऐसे नहीं कि कहूँगा कि कर्जा नहीं है। कंपनी है कर्जे अच्छा खासा लेकर चल रहा है करीबन 500 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है उसमें 10% कंपनी का कर्जा है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास 58% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। अभी कंपनी के दो चीज मुझे अच्छा लगा। पहली देखिए, कंपनी इस खराब सिचुएशन में भी अच्छा खासा सेल्स को कंपनी कंट्रोल में रखा। पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया और उसके बाद नेट प्रॉफिट को भी अच्छी तरीके से जनरेट किया। 26 से 40 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पॉजिटिविटी कंपनी की तरफ से देखने को मिला है, और जिसके चलते मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी अभी तक टिके हुए हैं। अभी तक उन्होंने पूरा स्टेक को सेल नहीं किया। डीएस ने भी खुद का स्टॉक को बढ़ा चुके हैं करीबन करीबन 3-3.5% के आसपास, और एफ ने भी यहाँ पे स्टेक को कुछ इस तरीके से बनाया 1.97 के आसपास। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला है। तो मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, यहाँ पे कंपनीज का जो परफॉर्मेंस हुआ है उस परफॉर्मेंस के बेसिस में अगर इस कंपनी के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे लास्ट कुछ मंथ्स में कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर बाई करके एक अच्छा खासा एंट्री लेवल्स मिला है, उस एंट्री लेवल से बाई करो। देखिए, जब अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिलते हैं ना, तो वॉरेन बफेट जी ने खुद कहा है कि उस टाइम में आपको एक मौका ढूंढना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि पेनी स्टॉक में आपको सस्ते में मिल रहा है, खराब कंपनी आपको सस्ते में मिल रहा है तो उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अच्छे कंपनी के बारे में, अच्छे कंपनी मतलब कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो उस कंपनी के ऊपर आप एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिवली सोच सकते हैं। बाकी आप समझदार है उस हिसाब से जरूर काम करना। देखिए, मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि कंपनी कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होने के बाद एक लेवल्स को वो ब्रेकआउट किया। इस लेवल ब्रेकआउट करने के बाद मैंने तो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सोचा था, मगर मैं यहाँ पे एंट्री लेने से पहले गैप अप पे ओपन हुआ और टारगेट के आसपास अचीव हो चुके थे, इसलिए मैंने कोई एंट्री नहीं ले पाया। और मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ, एक बड़ा सा मौका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार शोल्डर क्रिएट किया और उसके बाद एक बिग हेड बनाया, उसके बाद एक शोल्डर बनाएगा। तो मेरा कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि जो ट्रेड हायर लेवल से नीचे बनता है तो एक हायर चांसेस है वो अप टेन में जरूर जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं तो अभी इंतजार कर रहा हूँ, कभी भी मौका मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसके बारे में बात करूँ तो जिसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए, पावर ग्रिड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक ट्रेड देखने को मिलता है। तो कंटिन्यूसली एक अप जर्नी देखने को मिला है। अगर मैं पावर ग्रिड को आपके साथ शेयर करूँ, देखेंगे कंटिन्यूअसली एक जर्नी देखने को मिला। कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी ने तो एक धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। आप देखेंगे इसका प्राइस कितना था, एकदम 100 के नीचे, 70 के आसपास। वहां से कंपनी कहाँ तक गया, करीबन 260 तक। तो यहाँ पे एक मैसिव जंप देखने को मिला, कंटिन्यूअसली एक बाइंग ट्रेड देखने को मिला। और इस ट्रेड के कारण में मुझे लगता है बड़ा सा एक धमाका होने के बाद इंस्टीट्यूशन ने और मतलब इस कंपनी के प्रोमोटर ने एक बड़ा डिसीजन लिया, और मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है, कंपनी के ऊपर एक बोनस देने का। देखिए, कंपनी 1:3 मतलब हर 3 शेयर में 1 शेयर बोनस के हिसाब से आपको देने वाला है। तो ये था कंपनी की अपडेट। तो मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपका इस इंफॉर्मेशन सही लगे तभी शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।